Dear students, good morning to class 1 and welcome to the EVS class. Chapter 8. We have already discussed about 7th chapter and that was our clothes. Now in chapter 8, अब हम लोग chapter 8 में हैं और पढ़ेंगे फूड एंड वाटर अर्थात भोजन एवं जल। फूड से भोजन हो गया और वाटर से जल हो गया। बच्चों, हम सभी को और सभी प्राणियों को, यहाँ तक कि पेड़ पौधों को भी जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है और जल की आवश्यकता होती है। ये दोनों हमारी मूल आवश्यकताएं हैं। We all need food to live and grow. It is one of our basic needs. Food gives us energy to work and play. इस भोजन से हमें काम करने के लिए ऊर्जा और हमारा शरीर डेवलप होता है, यानी विकास करता है। We cannot live long without food. हम लोग भोजन के बिना बहुत देर तक जिंदा नहीं रह सकते। Food gives us energy to work and play. यह हमें काम करने के लिए और खेलने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। फूड मेक्स अस हेल्दी एंड स्ट्रांग। वी ईट मैनी टाइप्स ऑफ फूड। सम फूड्स आइटम्स हेल्प अस टू ग्रो एंड सम ऑफ देम प्रोटेक्ट आवर बॉडी एंड सम अदर गिव अस एनर्जी। अब देखिए, भोजन कई प्रकार के होते हैं। कुछ भोजनों से हमें ताकत मिलती है हमारे शरीर को, जैसे विटामिन्स हैं। इनसे हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता प्राप्त होती है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है हमारी और रोग जल्दी असर नहीं करते। और कुछ भोजन ऐसे होते हैं जिनसे हमारा शरीर विकास करता है, डेवलप करता है। हमारी मांसपेशियां, हमारी हड्डियां, जैसे कैल्शियम है। तो वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब देखिए, ये हमारे भोजन के दो मुख्य स्रोत हैं। एक तो प्लांट्स है, पौधे, जिससे हम लोग अधिकांश भोजन की वस्तुएं पाते हैं, चाहे फल फूल हो या दवा हो या अनाज हो या सब्जियां। और एनिमल्स, वी गेट सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम प्लांट्स एंड वी गेट एग्स, मीट, ये सब, एंड मिल्क, ये सब हमें जानवरों से प्राप्त होते हैं। वी गेट मिल्क, एग्स एंड मीट फ्रॉम एनिमल्स। प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड बट एनिमल्स कैन नॉट डू देयर। आप यह भी जानें कि पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेते हैं, जबकि एनिमल्स, जानवर या कोई प्राणी अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं कर सकते। मिल्क इज कंसिडर्ड एज कंप्लीट फूड। भोजन में दूध को संपूर्ण आहार माना गया है। वी प्रिपेयर मेनी फूड आइटम्स फ्रॉम मिल्क। और इस दूध से हम विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाते हैं, मिठाइयाँ भी बनाते हैं। दे आर कॉल्ड मिल्क प्रोडक्ट्स। इन्हें हम दुग्ध उत्पादक वस्तुएं बोलते हैं, जैसे चीज़। आप देखेंगे इस पिक्चर के माध्यम से, ये चीज़, बटर, कर्ड एंड घी। जनरली we eat our meals 3 times a day. In the morning we take our breakfast. देखिए, सामान्यतः हम लोग दिन में 3 बार भोजन करते हैं। फर्स्ट तो होता है हमारा ब्रेकफास्ट, जिसे हमें कभी मिस नहीं करना चाहिए। We eat our lunch in the afternoon, और दोपहर में हम लोग अपना लंच लेते हैं। एंड वी टेक आवर डिनर एट नाइट, और रात्रि में हमें सोने से 2 घंटे पहले रात्रि का भोजन करते हैं। तो ये हमारा रहा मील्स, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। अब गुड ईटिंग हैबिट्स आप जान लें। भोजन की कुछ स्वस्थ आदतें हैं। फर्स्ट है, ऑलवेज वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली बिफोर एंड आफ्टर ईच मील। पहले तो हर भोजन के पहले अब हमें अपने हाथ को अच्छी प्रकार धो लेना चाहिए, और भोजन के बाद भी। ऑलवेज ईट फ्रेश एंड क्लीन फूड। हमेशा ताज़े और स्वच्छ भोजन करें,
डू नॉट ईट अनकवर्ड और स्टील फूड, कभी भी बासी भोजन या बिना ढका हुआ भोजन नहीं खाएं। ईट योर मील्स एट फिक्स टाइम एवरी डे, और प्रतिदिन नियत समय पर ही भोजन करें, इसलिए कि वो जो एंजाइम बनता है भोजन को पचाने के लिए वो सही समय पर बनता है और उस समय पर आपको भोजन नितांत आवश्यक है। डू नॉट ईट टू मच जंक और फास्ट फूड, ये जो जंक फूड हैं या फास्ट फूड हैं जैसे ओएस है, पिज़्ज़ा है, बर्गर है और बहुत सारे चिप्स वगैरह आ गए हैं मार्केट में, इनको आप एवॉइड कीजिए जहाँ तक हो सके। ये बहुत स्पाइसी होते हैं और दीज आर नॉट हेल्दी फूड्स, ये शरीर के लिए स्वास्थ्यवर्धक भोजन नहीं है। डू नॉट ईट टू मच जंक और फास्ट फूड, एवॉइड ओवर ईटिंग ऑफ फूड, और भोजन लिमिटेड मात्रा में कीजिए, ज़्यादा मात्रा में नहीं करेंगे। नेवर टॉक वाइल ईटिंग, और जब आप भोजन कर रहे हों तो न आप बात करेंगे न आप कोई टीवी या पिक्चर या आप गेम खेलेंगे। च्यू योर फूड वेल, और अपने भोजन को भली भांति खूब चबाइए, इसलिए कि भोजन जब पेट में जाता है तो पेट में तो दांत होते नहीं हैं, इसलिए दांत से उसको पूरा ग्राइंडिंग कीजिए, पीसिए उसको, जो लार के साथ मिल करके आपके ओसोफोगस में, मतलब ये जो पाचन नली है उसके अंदर से जाता है नीचे ग्रास नली से होता हुआ, तो आसानी से पच जाता है। ड्रिंक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर एवरी डे, और भोजन के कम से कम आधे घंटे के पश्चात आप पानी पिएंगे, और सफिशिएंट अमाउंट आपको लेना है, दिन में लगभग 2 लीटर 3 लीटर पानी आप ज़रूर पिए। नेवर वेस्ट फूड, और एक बात का सदा ध्यान रखें कि भोजन कभी बर्बाद ना होने दें। वाटर इज एन इम्पॉर्टेंट एज फूड फॉर ऑल लिविंग बींग्स, देखिए सभी सजीव या प्राणियों के लिए और पौधों के लिए भी भोजन के अलावा पानी बहुत ज़रूरी है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फूड, यह हमारे भोजन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। इवन प्लांट्स नीड वाटर टू सर्वाइव, यहाँ तक कि पौधों को भी जीवित रहने के लिए जल की आवश्यकता होती है। अगर समय से सिंचाई न किया जाए तो हमें अनाज भी उपलब्ध नहीं होगा। वी शुड ड्रिंक एट लीस्ट 8 to 10 ग्लासेज ऑफ वाटर एवरी डे, और हमें कम से कम 8 से 10 गिलास पानी प्रतिदिन कंज्यूम करना चाहिए, पीना चाहिए। वाटर रिमूव्स द टॉक्सिन्स फ्रॉम आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ स्वेट एंड यूरिन, और यह जल क्या करता है, हमारे अंदर के टॉक्सिक यानी जो विषाक्त पदार्थ हैं उनको बाहर निकालने में, शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है, जो पसीने और मूत्र के रूप में और टॉयलेट के रूप में बाहर निकलते हैं। तो आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे और इसमें कुछ वर्ड मीनिंग हैं जो निम्नलिखित है, देखिए इसको। BASIC बेसिक मतलब मूल होता है, HEALTHY हेल्दी अर्थात स्वस्थ, PULSES फल से दालें, SOURCE सी छूट गया है, सोर्स मीन्स स्रोत होता है, STRONG स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत होता है, बलवान भी होता है, बलिष्ठ भी होता है। स्टेल STALE स्टेल मीन्स बासी होता है। इसे आप याद करेंगे और इस चैप्टर को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 1 में सर्वनाम पढ़ेंगे। परिभाषा, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, मैं, मुझे, मेरा, तुमने, वह, आप, वे, इसे, इन्हें आदि। सर्वनाम के पहले बच्चों पिछले पाठ में आपने पाठ 6 पढ़ा है, उसके बाद पाठ 7 में कारक है, कारक को बाद में पढ़ाया जाएगा, इसे आप देख रहे हैं, इसलिए पाठ 8 सर्वनाम पढ़ाया जा रहा है अभी। यहाँ आप देख रहे हैं, रवि एक अच्छा लड़का है। रवि पत्र लिख रहा है। रवि की पाठशाला सामने है।
इसमें बार बार संज्ञा को दोहराया जा रहा है। संज्ञा को बार बार दोहराना ये ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए हम संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर यदि इन वाक्यों को निम्नलिखित ढंग से लिखा जाए तो ये पढ़ने और सुनने में बहुत ही अच्छे लगेंगे। रवि एक अच्छा लड़का है, वह पत्र लिख रहा है, उसकी पाठशाला सामने है। वह एक अच्छा लड़का है, वह पढ़ने में बहुत तेज है। यहाँ हम बार बार सर्वनाम को दोहरा सकते हैं, लेकिन संज्ञा रवि यानी रवि को बार बार दोहराना अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए हम संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। ऊपर लिखे गए वाक्यों में रवि शब्द का केवल एक बार प्रयोग करके तब उसके स्थान पर वह और उसको शब्द का प्रयोग हुआ है। अब ये वाक्य पहले से अधिक अच्छे लग रहे हैं। वह और उसको शब्द संज्ञा के स्थान पर आए हैं, ये दोनों ही सर्वनाम कहलाते हैं। कुछ प्रमुख सर्वनाम शब्द निम्नलिखित हैं: मैं, मुझे, मैंने, मेरा, तुम, तुमने, तू, तुम्हें, तुम्हारा, तेरा, वह, उसने, उसको, उन्हें, वे, उन्होंने, उनसे, आप, आपने, आपसे, आपको, उसे, उसका, उसको, उसके, उनका, यह, इसे, इन्हें, इनको, इनसे, इनकी, कुछ, कोई, किन्हें, जिन्हें, जिन्होंने, जिनसे, जिनको, जिनसे, किनको, कौन, जो, स्वयं, अपने, आप, ये आदि, ये सभी सर्वनाम हैं। बार बार संज्ञा को न दोहरा करके उस स्थान पर हम सर्वनाम का प्रयोग करेंगे तो हमारा वाक्य बहुत अच्छा बन जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चों कि वाक्यों में सर्वनाम शब्दों के अन्य उदाहरण देखिए। मैं पत्र लिख रहा था, मेरे पिताजी पटना गए हैं, तुम कहाँ गए थे, हे ईश्वर तू मेरी रक्षा कर, पंडित जी आप विराजिए, हम कल कोई खेल खेलेंगे, वह गाना गा रहा है, वे हिंदी पढ़ा रहे थे। ये सब सर्वनाम है। ये सभी जो रेड से आप देख रहे हैं ये सभी सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। विशेष मैं, हम, तुम, आप, वह, यह शब्द उसके उन सब के लिए बोले जा सकते हैं। अपने लिए हम प्रयोग करेंगे मैं, मेरा, हम, हमारा, हमें आदि। सामने वालों के लिए प्रयोग करेंगे तुम, तुम्हें, छोटों के लिए। दूसरों छोटों के लिए ये तुम और तुम्हें प्रयोग करेंगे और बड़ों के लिए आप, आपने, बड़ों के लिए करेंगे। दूसरों के लिए वह, वे, दूर के लिए। जब कोई भी वस्तु या कोई भी व्यक्ति दूर दिखाई दे तो उसके लिए हम वह और वे का प्रयोग करते हैं। और यह और ये जब अपने पास कुछ वस्तुएं हो या कोई अपने पास हो उनके लिए प्रयोग करेंगे यह और ये। 3 सर्वनाम शब्द बताइए। मैं, तुम, वह। अपने से छोटों के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है? तुम, तुम्हें। निम्नलिखित प्रश्न सही विकल्प पर निशान लगाना है। सर्वनाम शब्द किसके स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं? तो संज्ञा के स्थान पर। अपने लिए प्रयोग किए जाने वाला सर्वनाम मैं। बॉक्स में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। मैं बाजार जा रहा हूँ, बाहर कोई है, वह पढ़ रहा है, मुझे आइसक्रीम चाहिए। इस प्रकार निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम शब्द चुनकर लिखिए। यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें सर्वनाम आप है, आप यहाँ लिख दिए। वह यहाँ है, मेरा भी है यहाँ। तुम क्या कर रहे हो? तुम। दरवाजे पर कौन खड़ा है? कौन। ये सभी सर्वनाम हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सर्वनाम की परिभाषा लिखिए। जो संज्ञा शब्द के स्थान पर आते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। कौन कौन से शब्द सबके लिए प्रयोग किए जाते हैं? मैं, तुम, हम, आप, वह शब्द सबके लिए प्रयोग किए जाते हैं। इस प्रकार ये पाठ 8 खत्म हो रहा है। अगले क्लास में धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 1 सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर। सबसे पहले तो हम लोग चैप्टर 9 में जो कुछ एक्सरसाइज हम लोग का छूट रह गया था उसको कंप्लीट कर लेते हैं।
This is exercise D, chapter 9. Exercise D. Circle the action words in each of the following sentences. Write it in the space provided. यहाँ पे कुछ सेंटेंस जो दिए गए हैं, इन सेंटेंस में से आपको एक्शन वर्ड्स को सर्कल करना है और उनको यहाँ पे जो स्पेस दिया गया है वहाँ पे फिल करना है. तो जतिन सिट्स ऑन ए चेयर, तो इसमें से एक्शन वर्ड्स क्या है? सिट. तो यहाँ पे हम उसको लिखेंगे सिट. ही रीड्स ए स्टोरी टू हिज सिस्टर लिली, इसमें एक्शन वर्ड है रीड्स, तो ये रीड यहाँ लिखेंगे. लिली लिसन टू जतिन, तो यहाँ पे लिसन एक्शन वर्ड है तो लिसन लिखेंगे. इस तरह से एक्सरसाइज कंप्लीट करना है. नेक्स्ट है ई, एक्सरसाइज ई. रीड ईच सेंटेंस, अंडरलाइन द वर्ब. प्रत्येक सेंटेंस को पढ़ना है, उसके बाद वर्ब को, क्रिया को यहाँ पे अंडरलाइन करना है. देन राइट अनदर सेंटेंस यूजिंग दैट अंडरलाइन वर्ब, और उसके बाद हमें दूसरा सेंटेंस लिखना है अंडरलाइन वर्ब जो किए हैं उसको उसमें उसके द्वारा उसको मतलब उस जो नया सेंटेंस लिखेंगे वो वर्ब उसमें होना चाहिए. तो जैसे यहाँ पे दिया है द 3 bears वॉक इन द वुड्स, तो मैंने बनाया वॉक. वॉक क्या हुआ? वर्ब. अंडरलाइन किए हैं इसको. उसके बाद मैंने इसे दूसरा, इस वॉक से है जो दूसरा सेंटेंस बनाया है, माई ग्रैंडफादर वॉक्स इन एवरी मॉर्निंग. उसी तरह से गोल्डीलॉक्स लाइक्स टू फॉरेस्ट, तो मैंने क्या लिखा है? आई लाइक नैराज लाइक्स टू ईट मैंगो. इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करना है. पेज नंबर 35 ये कंप्लीट कर लेना है आपको. उसके बाद आज से हम लोग स्टडी करेंगे चैप्टर 10 एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव्स यानी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यानी विशेषण. Adjectives are words which tell us about the quality of a noun or pronoun. Adjectives are words which tell us about the quality of a noun or pronoun. Adjective वो वर्ड है जो नाउन और प्रोनाउन यानी संज्ञा और सर्वनाम के गुण, उसकी विशेषता, तो उसके बारे में हमें बताता है कि वो किस तरह का है, तो उसे क्या कहते हैं? एडजेक्टिव्स कहते हैं. जो वर्ड हमें ये बताए कि नाउन और प्रोनाउन की क्या विशेषता है, क्या गुण है उसका, वो एडजेक्टिव कहलाता है. एडजेक्टिव्स आर आल्सो कॉल्ड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. एडजेक्टिव्स को हम लोग डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी कहते हैं. एग्जाम्पल, साहिबा इज़ ए टॉल गर्ल, विदिशा इज़ ए शॉर्ट गर्ल, रोहित इज़ फनी, मोहिनी इज़ स्पॉटी. यहाँ जो मैंने दूसरे कलर से वर्ड्स लिखे हैं ये क्या है? हम लोग का एडजेक्टिव्स है यानी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है, जो ये बता रहा है कि साहिबा जो है वो टॉल गर्ल है. साहिबा जो टॉल है मतलब लंबी लड़की है, तो ये क्या कौन बता रहा है? टॉल. ये वर्ड बता रहा है कि वो लंबी है, तो ये उसका गुण हुआ, उसकी विशेषता हुई, तो ये एडजेक्टिव हुआ. इसी तरह से ये सारे वर्ड्स दिए गए हैं आपको. जैसे द हाईलाइटेड वर्ड्स आर एडजेक्टिव्स, यानी जो हाईलाइटेड वर्ड्स दिए गए हैं वो एडजेक्टिव्स हैं. द वर्ड्स टॉल एंड शॉर्ट आर टेलिंग अबाउट द हाइट्स ऑफ साहिबा एंड विदिशा. जो वर्ड हैं टॉल और शॉर्ट वो क्या हमें बता रहे हैं? साहिबा और विदिशा के हाइट यानी उनकी लंबाई हमें बता रहे हैं. नीचे है इन द सेम वे, इसी तरीके से फनी एंड स्पॉटी आर टेलिंग अबाउट द नेचर ऑफ रोहित एंड मोहिनी. फनी और स्पॉटी जो है वो क्या उनकी नेचर, उनका नेचर बता रहे हैं. रोहित और मोहिनी का क्या नेचर बता रहा है. सो ऑल दीज वर्ड्स आर एडजेक्टिव्स. तो ये क्या हुए? ये एडजेक्टिव वर्ड्स हुए. यहाँ पे आप देखोगे एक क्लॉक बना हुआ है. ऑल कलर्स आर एडजेक्टिव्स, या इस क्लॉक में जो है कलर्स नेम दिए हुए हैं, तो आपको इनको क्या करना है? ऑल कलर्स आर एडजेक्टिव बिकॉज दे टेल अस द क्वालिटी ऑफ कलर्स. वो क्या कलर्स यानी रंगों के गुण को बताते हैं. और हाउ कलर्स अपीयर टू अस, यहाँ पे कैसे होते हैं. तो यहाँ पे नाउ कलर द क्लॉक एज इंस्ट्रक्टेड. इस क्लॉक को जो है हमें कलर का जो नाम दिया गया है उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली हमको इस क्लॉक को कलर करना है. जैसे यहाँ ब्लू दिया है तो हम इसको क्या करेंगे? ब्लू कलर से कलर करेंगे. किस कलर से करेंगे? ब्लू से. उसके बाद यहाँ येलो है, यहाँ पिंक है, ग्रीन है, ग्रे
ऑरेंज, रेड, ब्राउन। तो आपको उसी के हिसाब से इसको यहाँ पे क्या करना है, कलर करना है। कलर नेम के हिसाब से ही आपको उसको, इस क्लॉक को कलर कर लेना है। इसको इस तरह से कंप्लीट कर लेना है आपको। बाकी आप खुद से करोगे इस तरह से, कलर आप पहचानोगे और उसको, इस क्लॉक को कलर करोगे। नेक्स्ट है एक्सरसाइज ए। ड्रॉ द लाइन्स विथ कलर पेंसिल एंड मैच पिक्चर विथ अप्रोप्रिएट वर्ड्स। यहाँ कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, यहाँ कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं, तो आपको कलर पेंसिल से इनको लाइन्स को ड्रॉ करना है और उनकी मतलब जो भी पिक्चर है उसकी गुण के साथ उसको मैच करना है। जैसे यहाँ आइस का पिक्चर है, तो आइस कैसा होता है, कोल्ड, आइस, तो कोल्ड के साथ मैच करेंगे। ये मैन है, तो मैन कैसे दिखने में, फैट, फैट के साथ मैच करेंगे। एप्पल, स्वीट, सन, हॉट, माउंटेन, हाई। नेक्स्ट है एक्सरसाइज बी। सर्कल द एडजेक्टिव्स इन ईच सेंटेंसेस। प्रत्येक सेंटेंस में जो है एडजेक्टिव्स को सर्कल करना है और अंडरलाइन द नाउन द एडजेक्टिव इज डिस्क्राइबिंग इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यानी और उस नाउन को अंडरलाइन करना है जिसके बारे में क्या कर रहा है, वो एडजेक्टिव जो है वो उनको बता रहा है कि ये उनकी गुण है। जैसे लकी इज हैविंग ए बिग पार्टी फॉर हिज ब्रदर मनी, तो यहाँ पे बिग को क्या करेंगे, सर्कल करेंगे और पार्टी को अंडरलाइन करेंगे। वी आर ब्लोइंग अप ब्लू बैलून्स, तो यहाँ ब्लू को सर्कल करेंगे और बैलून्स को अंडरलाइन करेंगे। इसी तरह से ये एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करना है। थैंक यू। नेक्स्ट अगले क्लास में।